तो फ्रेंड आई एम ईशान, वेलकम बैक टू 360 ज्ञान। दोस्तों फाइनली एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए दोस्तों बहुत बढ़िया खबर आई है। फाइनली दोस्तों बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं क्लास का 30% सिलेबस दोस्तों रिड्यूस कर दिया गया है। मतलब दोस्तों फाइनली आपका 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। दोस्तों आपको सिलेबस किस तरीके से मिलेगा, आप सिलेबस को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, इस संबंध में जानकारी दूंगा। और दोस्तों फाइनली आपका 9वीं और 11वीं क्लास का सिलेबस कब तक रिड्यूस कर दिया जाएगा, तो इसके संबंध में भी आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एंड बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सकें। तो फाइनली दोस्तों रिड्यूस सिलेबस के रिगार्डिंग दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया है बोर्ड की ओर से। तो आइए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अपडेट बता देता हूँ। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं आज ही का अपडेट है, जिसमें कहा गया है कि 10वीं और 12वीं विद्यार्थियों के सिलेबस में कटौती, 9वीं 11वीं में पढ़ चुके पाठ्यक्रम को हटाया। दोस्तों अब मैं आपको इसको विस्तार से बता देता हूं और समझा देता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि सिलेबस में लगभग 30% की गई कटौती, मंडल ने वेबसाइट पर किया अपलोड सिलेबस। अब मैं आपको इसको विस्तार से बता देता हूँ। तो यहाँ पर कहा गया है कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के लिए 10वीं 12वीं के सिलेबस में कटौती कर दी है। 9वीं 11वीं में पढ़ चुके पाठ्यक्रम को 10वीं और 12वीं में हटाया गया है। मंडल ने लगभग 20 से 30% सिलेबस में कटौती की है। कटौती की गए सिलेबस को वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में कोविड-19 के चलते अभी तक स्कूल नहीं खोले गए हैं। 2 माह पहले 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को आंशिक रूप से खोलने की अनुमति दी गई है। कोविड के कारण अभ्यर्थियों को पढ़ाई नहीं हो सकी है। हालांकि लोक शिक्षण संचालन पढ़ाई कराने का दावा करता रहा है, लेकिन मैदानी स्तर पर विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं हो सकी है। वहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल ने वर्ष 2020-21 10वीं 12वीं परीक्षा के लिए फॉर्म जमा करवाना शुरू कर दिए हैं। कोरोना काल में हुए पढ़ाई के नुकसान को देखते हुए मंडल ने सिलेबस में कटौती की है। सिलेबस में लगभग 20 से 30% की कटौती की गई है। सिलेबस कटौती विषयवार की गई है, जिसमें खास तौर से 9वीं में पढ़ चुके पाठ्यक्रम को 10वीं से हटा दिया गया है, जबकि 11वीं में पढ़ चुके कुछ पाठ्यक्रम को यूनिट वाइज को हटाया गया है, 12वीं से हटाया गया है। सिलेबस में कटौती प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए की गई है। मासिम ने सीबीएसई से अलग हटते हुए यूनिट कम किए हैं, जबकि सीबीएसई ने यूनिट में कुछ विषय हटाए हैं। मंडल ने यह भी ध्यान रखा है कि ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थी जो पढ़ चुके हैं उन विषयों को नहीं हटाया गया है। 10वीं कक्षा के सिलेबस में कटौती लगभग सीबीएसई अनुसार 30% तक की गई है। गौरतलब है कि सीबीएसई ने जुलाई में ही 30% सिलेबस में कटौती कर दी थी। सीबीएसई ने सिलेबस में विषय में क्यों यूनिट में कुछ बिंदुओं को हटाया गया है, जिससे विद्यार्थियों की उलझन बनी हुई है, जबकि मंडल ने विषय की यूनिट हटाई है। तो मतलब दोस्तों फाइनली आपका जो यहाँ पर 10वीं और 12वीं क्लास का दोस्तों जो सिलेबस है दोस्तों, इसको यहाँ पर फाइनली 20 से 30% तक बोर्ड की ओर से कम कर दिया गया है। दोस्तों देखिए सिलेबस को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर सारी कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखा गया है। दोस्तों पहली बात देखिए सिलेबस किस तरीके से कटौती की गई है। दोस्तों मान लीजिए आपने देखिए 9th में जो आप टॉपिक पढ़ चुके हैं दोस्तों, फाइनली उनको यहाँ से 10वीं क्लास से हटा दिया गया है। इसी तरीके से दोस्तों आपने 11th में जो पढ़ लिया है वह अब आपके 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है। मतलब दोस्तों आप जो पहले पढ़ चुके हैं टॉपिक, उनको फाइनली बोर्ड की ओर से फाइनली हटा दिया गया है। और दोस्तों देखिए सिलेबस को रिड्यूस करने में यहाँ पर सारी कुछ बातों का ध्यान रखा गया है, जैसे कि दोस्तों आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जेई वगैरह का, जो मैथ वाले बच्चे होते हैं उनके लिए जो भी एग्जाम्स होते हैं एंट्रेंस, उनमें दोस्तों जो टॉपिक होते हैं उन सभी टॉपिक को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए दोस्तों यहाँ पर फाइनली सिलेबस में कटौती कर दी गई। और दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सिलेबस है आपका 10वीं और 12वीं क्लास का दोस्तों, उसको यहाँ पर फाइनली जो आपकी एमपी बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया गया है। अब बात आती है कि दोस्तों आपका 9वीं और 11वीं का सिलेबस कब तक अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कहा गया है कि 9वीं 11वीं का सिलेबस बाद में होगा अपलोड। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस में कटौती की है। सबसे पहले मंडल द्वारा 12वीं का सिलेबस वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, इसके बाद 10वीं का सिलेबस अपलोड होगा। इन दोनों कक्षाओं के बाद 9वीं 11वीं का सिलेबस अपलोड किया जाएगा। 3 से 5 दिन में मंडल सभी कक्षाओं के सिलेबस को अपलोड कर देगा। मतलब दोस्तों फाइनली जो आपका सिलेबस है 9 से लेकर 12th क्लास तक का दोस्तों यहाँ पर
4 से 5 दिन में यहाँ पर अपलोड ऑफिशियली वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। अब दोस्तों देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही गई है माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो अध्यक्ष हैं राधेश्याम जुलानिया उनकी ओर से, जिसमें कहा गया है कि 10वीं 12वीं के सिलेबस में विषयवार कटौती की है। हर विषय में कटौती करते हुए प्रतियोगी परीक्षाएं समेत सभी बिंदुओं का ध्यान रखा गया है। सिलेबस में की गई कटौती मासिम की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली क्लियर कर दिया गया है, जो अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल के राधेश्याम जुलानिया उनकी ओर से क्लियर कर दिया गया है कि आपका जो सिलेबस है 9 से लेकर 12th क्लास तक का उसको यहाँ पर कम कर दिया गया है। दोस्तों देखिए यहाँ पर कंटिन्यू लगातार माध्यमिक शिक्षा मंडल की दोस्तों यहाँ पर 10 नवंबर से मीटिंग चल रही थी सिलेबस को लेकर। फाइनली दोस्तों यहाँ पर कल 12 नवंबर को बहुत बड़ा फैसला माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से लिया गया है और दोस्तों फाइनली आपका सिलेबस कम कर दिया गया है। दोस्तों देखिए आपको एक बात मैं कंफर्म कर देता हूँ, पहले जो यहाँ पर कुछ पीडीएफ अपलोड की गई थी जो वेबसाइट पर दोस्तों वही आपका फाइनली लगता है लगभग यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है। अब बात करते हैं कि दोस्तों फाइनली आपका सिलेबस आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एमपी बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट ओपन कर रखी है। दोस्तों देखिए अभी कुछ समय पहले जब आपका फर्स्ट टाइम सिलेबस यहाँ पर आया था 10वीं और 12वीं क्लास का, तो दोस्तों यहाँ पर 10वीं क्लास का तो यहाँ पर अधिकतर स्टूडेंट ने सिलेबस यहाँ पर डाउनलोड कर लिया था, पर दोस्तों 12वीं क्लास का कुछ यहाँ पर एरर यानी सर्वर की प्रॉब्लम बता रहा था। तो दोस्तों इसी वेबसाइट पर आपका फाइनली जो 9 से लेकर 12th क्लास तक का रिड्यूस सिलेबस है दोस्तों उसको जारी किया जाएगा। दोस्तों देखिए अभी करीबन यहाँ पर अभी आपका ना 10वीं क्लास का सिलेबस आया ना ही 12वीं क्लास का, पर दोस्तों इसी वेबसाइट से आप अपना फाइनली जो रिड्यूस सिलेबस है उसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी अपलोड नहीं हुआ है, पता नहीं सर्वर प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी रिड्यूस सिलेबस को शो नहीं कर रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर फाइनली आपका 100% सिलेबस आपका जो है 10वीं और 12वीं क्लास का उसको रिड्यूस कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर कहा गया था कि जैसा मैंने अपडेट में बताया कि 4 से 5 दिन में ऑफिशियली वेबसाइट पर सिलेबस अपलोड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों आपको अब मुश्किल से हो सकता है कि आपका 12वीं और 10वीं क्लास का जो सिलेबस है दोस्तों यहाँ पर कल तक अपलोड हो जाए, आज रात तक इस पर जो अपडेट है वह दोस्तों मैं आपको दे दूंगा। तो आपको दोस्तों थोड़ा सा वेट करना है। फाइनली आपका रिड्यूस सिलेबस जारी कर दिया गया है, जल्दी ही ऑफिशियली वेबसाइट पर दोस्तों जारी कर दिया जाएगा। और दोस्तों देखिए आपको एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको जो भी डाउट्स आता है आप मेरे को इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। और दोस्तों जो रिड्यूस सिलेबस रहेगा आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर दोस्तों आपको मैं रिड्यूस सिलेबस प्रोवाइड करा दूंगा 9 से लेकर 12th क्लास तक का। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतनी ही कुछ जानकारी थी। आई होप दोस्तों आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई है। जानकारी पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।